अभी शुरू करते हैं फटाफट से आप, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, मैथ 1 3 मार्क के सम्स हम देख रहे हैं, क्लास 10th के, मस्ट वॉच है। और आराम से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आराम से आपको मार्क्स बहुत अच्छे गेन हो जाएंगे। देखो, दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, दिस आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले द मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज, तो ये है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का। सो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जिसको हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। कितनी है स्टूडेंट्स? मार्केट प्राइस है 200, ठीक है। ये दो मार्क के लिए पूछा जाता है। मार्केट प्राइस है 200। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ब्रोकरेज लिखा है। अभी ब्रोकरेज मतलब कि स्टूडेंट्स उसमें वो कितने परसेंट खाएंगे, तो ब्रोकरेज जो दिया है वो दिया है 0.3%। अभी सबसे पहली चीज, ये जो 0.3% है ये किस पे खाने वाले? 200 रुपए पे। सो देयरफॉर यहां पे हम क्या लिखेंगे? 200 ऑफ 0.3%। तो 200 इंटू 0.3 को कैसे लिख सकते हैं? 0.3 लिखना है और नीचे आपको कितना लिखना है? 100। नीचे आपको कितना लिखना है? 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का कन्वर्जन 100 में हो जाता है। ये जीरो कट, ये जीरो कट, तो बचता क्या है? 2 इंटू 0.3, जो ही हमारा कितना हो जाता है? 0.6 रुपीज। मतलब कि 200 रुपए अगर कोई कमाएगा, ध्यान से सुनना, मतलब कि स्टूडेंट्स अगर 200 रुपए, सुनो ठीक से, अगर 200 रुपए कोई कमाएगा तो उसको जो ब्रोकरेज है, मतलब जिसके तरफ से वो कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, उसको 0.6 रुपए उसको प्राप्त होगा। अभी कितना? 0.6 रुपीज। तो मतलब पूरा शेयर उसको कितने में गिरा? फिर पूरा शेयर उसको कितने में गिरा? तो पूरा शेयर, पहले तो मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, तो मार्केट वैल्यू है 200 प्लस 0.6, तो टोटल उसको कितने रुपए में गिरा एक शेयर? उसको टोटल गिरा 200.60 पैसे, ठीक है। 200 रुपीज और 60 पैसे। क्या समझा है ये? क्या सबको समझा है ये? यस, लेट मी नो इन द चैट्स, ठीक है। पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे दो स्टूडेंट्स, पहले जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे देना। तो इस प्रकार से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है। अभी स्टूडेंट्स ये जो होगा ना, ये टाइप ऑफ सम्स आएंगे, ठीक है। दिस आर द टाइप्स ऑफ सम, मतलब इसी प्रकार के सम्स आएंगे। तो मैं एक एक ही सम्स आपको नमूना दे रहा हूं, एक एक ही सम्स की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिससे कि ऐसे टाइप के सम्स आ गए तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, वैल्यूज सेम नहीं होते, वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। तो वैल्यूज चेंज हो गए तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले सीन पे जाएंगे। ओके, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे है प्रसाद परचेस्ड। अच्छे से समझना, ये भी 2 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बच्चा लोग। देखो, प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है, उसने परचेस किया है शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू। तो यहाँ पे पहले हम गिवन डेटा लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम एफ वी से दिखाते हैं, तो एफ वी कितने रुपए का है? 100 रुपए का, ठीक है। फेस वैल्यू इज हाउ मच रुपीज? 100 रुपए। मार्केट प्राइस वॉज 150 रुपीज, तो यहाँ पे भैया क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस मतलब कि एमवी, तो एमवी कितना था? विच इज 150 रुपए, ठीक है। तो 100 प्लस 150, समझा इधर? 100 प्लस 150। और डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कि जो कटता है, तो डिविडेंड, तो डिविडेंड हमको कितना परसेंट दिया है? डिविडेंड हमको दिया है 12%। अभी हमको देखना है, दिस ऑल द थिंग्स आर गिवन, दिस ऑल द थिंग्स आर गिवन डेटा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन में से ही लिखा है। अभी हमको देखना है रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अभी हमको क्या देखना है स्टूडेंट्स? हमको देखना है रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले स्टूडेंट्स 12% डिविडेंड है,
और 150 रुपए मार्केट प्राइस है। ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न तो है नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रेट ऑफ रिटर्न तो है नहीं, तो हम रेट ऑफ रिटर्न को हम लिखते हैं x परसेंटेज। रेट ऑफ रिटर्न को हम कितना लिखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न को हम लिखेंगे x परसेंटेज, क्योंकि अभी तक हमको मालूम नहीं है ना उसको कितना रेट मिल रहा है। अभी आप बोलोगे भैया परसेंटेज में ही क्यों, बेटा रेट, रेट मतलब कि टक्का, कितने टक्के रिटर्न उसको मिल रहे हैं। तो टक्के आए मतलब कि टक्केवारी मतलब कि अपना परसेंटेज होता है, ठीक है। वो कॉमन सेंस की बात है, वो समझना चाहिए। ओके ओके। और उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, विच इज अराउंड कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, अपने 150 रुपए इन्वेस्ट किए थे, राइट। उसने कितने इन्वेस्ट किए थे, 150 रुपए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ ही इन्वेस्टेड, ठीक है, इफ रुपीज 150 इज इन्वेस्टेड, अगर 150 रुपए क्या किए गए हैं, अगर 150 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, इफ वी हैव इन्वेस्टेड हाउ मच रुपीज, 150 रुपए, ठीक है, 150 रुपए अगर इन्वेस्ट किए। ओके अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉजिक की बात है, 150 रुपए में 12% जो डिविडेंड होता है, 150 रुपए में जो 12% जो डिविडेंड होता है वो कितना आएगा, मतलब कि अपना वो आएगा टोटल अराउंड 12 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिटर्न्स विल बी ₹12, ठीक है। जो रिटर्न होगा वो रिटर्न कितना हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा 12। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 12 रुपए रिटर्न है 150 रुपए पे, तो x कितना होगा 100 रुपए पे, बरोबर। x कितना होगा 100 रुपए पे, अपने को ढूंढना है x, तो ये जो 100 है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 100 अपॉन 150 इक्वल्स टू x, नीचे का 0 ऊपर का 0 कट। अभी दोनों जन आते हैं टेबल में, 5 2 10, 5 3 15, तो कितना हो गया 12 इंटू 2 अपॉन 3, so which is equals to 24 upon 3, 3 1 3, 3 8 24, therefore x will be कितना परसेंट, x will be how much percent, 8%। is it clear सबको। मल्होत्रा परचेज्ड सोलर पैनल्स फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। परचेज्ड मतलब कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। मल्होत्रा ने परचेज्ड किया, ठीक है। देखो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। परचेज्ड किया सोलर पैनल्स, चलो ठीक है, सोलर पैनल्स परचेज किया, और परचेज किया मतलब कि कॉस्ट प्राइस हो गया वो, राइट। कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखते हैं, और कितना है टैक्सेबल इनकम, अराउंड 85,000, अराउंड नहीं 85,000 है। चलो यहां तक समझ गया। फिर उसके बाद उन्होंने सोल्ड कर दिया, शी सोल्ड देम, उन्होंने सोल्ड कर दिया उसको, तो सोल्ड कर दिया मतलब कि सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 90,000, समझ में आ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना 90,000, ओके। सेलिंग प्राइस कितना 90,000। अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। इफ क्या है अपना आईटीसी, ठीक है, आईटीसी ऑफ स्मिथ मल्होत्रा, अच्छा आईटीसी कितना दिया है 5% पे दिया है, मतलब 85,000 का भी 5% अपने को लगाना है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों। देखो ये इनपुट टैक्स हो गया और ये आउटपुट टैक्स हो गया, बरोबर। इन दोनों पे 5-5% जीएसटी अपने को लगाना है। तो चलो भाई लगाओ फिर 5%। सबसे पहले एज, यहां पे लिख देते हैं एज अ रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 5% है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले अपने को आईटीसी ढूंढना है, किसका, स्मिथ मल्होत्रा का।
आईटीसी मतलब कि क्या, जो पहला वाला है, मतलब 85,000 इनपुट टैक्स हम जिसको कहते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे, देयरफॉर आईटीसी ऑफ मल्होत्रा इज इक्वल्स टू, कितने में लिया था उसने, 85,000 में, बरोबर। कितने परसेंट जीएसटी, 5% जीएसटी, तो परसेंट को 100, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 85 इंटू 5 करो, 85 इंटू 5 कितना होता है, 8 5 5 25, फिर 5 8 40 42, और एक जीरो बचा है, तो कितना हुआ, 4,250 रुपए। क्या सबको समझा, क्या सबको समझा? ओके, ये हो गया फर्स्ट। वी हैव टू ऑल्सो डिड्यूस द आउटपुट टैक्स, देयरफॉर आउटपुट टैक्स, या फिर आउटपुट जो भी है, अमाउंट ऑफ जीएसटी वगैरह हम लगाते हैं, तो उसमें भी कितना, 5% ऑफ कितना थाउजेंड में बेचा था, 90,000 में, तो 5/100 इंटू कितना, 90,000, शून्य शून्य कट, शून्य शून्य कट, 9 5 45 और डबल जीरो, तो मतलब ये कितना हो गया, 4,500 रुपए। यस, 4,500 रुपए, मतलब कि अमाउंट ऑफ जीएसटी उसको कितनी पे करनी पड़ी, अमाउंट ऑफ जीएसटी विच इज सेलिंग प्राइस, मतलब कि कितने में, मतलब कितना लगाया उसको, 4,500 माइनस 4,250, जो कि कितना होता है स्टूडेंट्स, 250 ना मेरे हिसाब से, विच इज 250। तो ये था हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 250, और अपना आईटीसी, ये देखो हमने ये भी ढूंढा, अमाउंट ऑफ जीएसटी और आईटीसी, तो इसको इक्वेशन 1 है, और ये वाला जो है इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये वाला है इक्वेशन 2 और ये वाला है इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान देना, देर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, एक कमिटी हमको बैठानी है, एक कमिटी हमको बनानी है, ठीक है, अ कमिटी ऑफ 2, मतलब कि बॉय गर्ल या फिर बॉय बॉय, ऐसी कमिटी हमको बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, देर आर कितने बॉयज, देर आर 3 बॉयज, तो 3 बॉयज को हम नाम दे देते हैं B1 B2 और B3, और कितने गर्ल्स है, 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स है, कौन से गर्ल्स है, कौन से मतलब G1 और G2, ठीक है, G1 और G2, दो दो गर्ल्स है 3 बॉयज है। अभी स्टूडेंट्स हमको कमिटी बैठानी है, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, हमको कमिटी बैठानी है ऑफ 2, ठीक है, 2 जनों की हमको कमिटी बैठानी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म्ड, 2 जनों की कमिटी हमको बनानी है। तो क्या क्या आएगा देखो, सैंपल स्पेस, अच्छे से ध्यान देना, सैंपल स्पेस देखो क्या क्या आएगा, विच इज सबसे पहले B1 B2, फिर B1 B3, फिर B2 B3, फिर B1 G1, रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर B1 G2, फिर B2 G1, नीचे लिख रहा हुआ, नीचे लिख रहा हूं, फिर B2 G2, फिर B3 G1, फिर B3 G2, और गल1 गल2। क्या सबको समझा, कितने हुए देखो, क्या सबको समझा, देखो दो दो जन का, पहले B1 B2, फिर B1 B3, फिर B2 B3, फिर B1 G1, फिर B1 G2, फिर B2 G1, फिर B2 G2,
फिर B3G1, फिर B3G2 और G1G2 का भी एक बन गया। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 10। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण सेवा राम की दर्शन पाएगा। सर थैंक्स अ लॉट, आपके वीडियोस के वजह से मेरे स्टडीज काफी हद तक इम्प्रूव हुई है एंड आपका दिया हुआ रोड मैप भी फॉलो करता हूं। क्या बात है। चलो भैया, स्कूल के प्रीलिम्स के पेपर से बोर्ड के पेपर इजी होते हैं क्या? हाँ, इजी होते हैं। सर व्हेन इज योर बर्थडे? मेरा बर्थडे है मार्च में। मार्च में है, मार्च में। यस भैया, मैं एसएसटी में सिर्फ रट्टा मार रहा हूँ, इज इट ओके? बेटा एसएसटी में रट्टा ही मारना पड़ता है, ठीक है, एसएसटी में रट्टा ही मारना पड़ता है। हाँ, जाहिर सी बात है, साइंस का पॉसिबल नहीं है पूरे चीजें रट्टा मारना, तो आप उसके कंसेप्ट समझ के कर सकते हो। बट एसएसटी में भी ऐसा नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है वो समझ रहा है, बट आपको पूरा के पूरा फॉर्मेट वाइज ही लिखना पड़ता है, पॉइंट वाइज ही लिखना पड़ता है, ठीक है। भैया लैंग्वेज में 60+ कैसे लाऊं? तेरा गेम मैं बजाता 2 दिन रुक। किसको बोल रहा है ये? मोहिबुर रहमान, मोहिबुर रहमान, तेरा गेम में बजाता हूँ 2 दिन रुक। ओके भाई, मेरे को बोल रहा है तो सॉरी यार, डर गया मैं, माफ कर मेरे को। ओके भैया, क्वेश्चन टैग क्या? भैया हम सेमी मीडियम के लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए, खूब उपकार होती। अरे हिस्ट्री का दे दिया है ना मैंने, सेमी मीडियम के लिए भी सेम ही क्वेश्चंस आप टिक कर लेना वहां पे, ठीक है। अब वही क्वेश्चन टिक कर लेना, वो सेम ही क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, हमको इवेंट वगैरह लिखने हैं। यस, केम छो भैया, मजामा। सर केमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन कब होगा सर? सर मैथ्स कितना प्रैक्टिस करें? हर दिन 2-2 घंटे दो, ठीक है। मैंने आपको शायद 5 आवर्स रूल बताया है मैंने आपको। मैथ्स के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक रेफर करें, हाँ हाँ, मैथ्स के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक रेफर करो, ठीक है। फॉर मैथ यू जस्ट हैव टू refer the textbook only, right? And many of the questions will come ना from स्टार वाले जो होते हैं ना, स्टार वाले, उसमें से आता है वो प्रॉब्लम सेट में जो स्टार वाले होते हैं, दैट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सर वेयर इज योर होम? आपके दिल में। चलो आगे बढ़ते हैं। इवेंट ए देखो, द कमिटी कंटेन्स एटलीस्ट 1 गर्ल, ठीक है, एक तो भी लड़की चाहिए। इवेंट ए, लो भाई फटाफट सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। इवेंट ए क्या है? कमिटी शुड हैव एटलीस्ट 1 गर्ल, एक गर्ल चाहिए। तो चलो सैंपल स्पेस में से ढूंढो अभी एक गर्ल। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट, ऐसा बोला नहीं कि एक ही चाहिए, एटलीस्ट बोला है, तो ये लास्ट वाला भी आएगा। तो B1G1 देखो कैसे लिखेंगे, क्या क्या होगा फिर? B1G1, B1G2, B2G1, B2G2, फिर B3G1, 3 बॉयज है ना, B3G2 और G1G2। तो N of A will be 7,
ठीक है, ऐसे बॉक्स करते जाओ, n ऑफ a विल बी 7। तो हमको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a, फॉर्मूला क्या है, Na अपॉन ns, ठीक है, Na अपॉन ns। तो Na कितना है, 7 अपॉन 10, हो गया 7 अपॉन 10, ठीक है, मिल गया 2 मार्क इधर। तीसरा मार्क लेना है तो आपको इवेंट बी भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, इफ यू वांट टू टेक 3 मार्क्स आपको इवेंट बी भी ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज इवेंट बी, द कमिटी कंटेन्स 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, वन, एक लड़का एक लड़की, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, क्या कमिटी, हाँ ठीक है, कमिटी की बात कर रहा हूँ। तो कौन से है फिर, यही है अपने ऊपर वाले, B1 6 है, मतलब है कि नहीं, 6 हो गए, ये देखो, बस ये छोड़ देना, तो लिखो चलो B1 G1 B1 G2 फिर B2 G1। मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स मेरा काम है आप सभी को बताना हर एक सम, इसीलिए क्योंकि सभी जन आपके जैसे होशियार नहीं होते। तो ये हो गया टोटल 6, देयरफॉर P ऑफ B इज इक्वल्स टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, N ऑफ B है 6 अपॉन 10, तो 6 अपॉन 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 3 अपॉन 5। समझा, सम समझा क्या। तो यहाँ पे अ बलून वेंडर, जो बलून बेचने वाला होता है, उसके पास 2 रेड बलून्स है, 3 ब्लू बलून्स है और 4 ग्रीन बलून्स है, ठीक है, ऐसे बलून्स है। तो फटाफट रेड बलून्स, रेड बलून्स कितने हैं, 2, ब्लू बलून्स 3 और ग्रीन बलून्स 4। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस विल बी sum of all colors of balloons, which is a red balloon plus blue balloon plus कौन सा balloon, green, which is क्या, 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, तो कितने हो गए सैंपल स्पेस, which is 9, याद रखना, ठीक है, N of S will be 9। He wants to choose one of them at random to give it to Pranali, ठीक है, randomly दे रहे हैं। What is the probability of event gets, अरे यार क्या, what is the probability of the Pranali gets a red balloon। तो इवेंट ए क्या है कि प्रणाली गेट्स ए कौन सा बलून, रेड बलून, ठीक है, प्रणाली गेट्स अ बलून रेड वाला। तो रेड बलून कितने हैं भाई, रेड बलून तो 2 ही है, तो कितने आएंगे 1,2 सपोज, तो कितने आए 2 ही चाहे, तो देयरफॉर N ऑफ A इज इक्वल्स टू 2। N ऑफ A कितना हो गया 2, ठीक है, N ऑफ A कितना हो गया 2, तो देयरफॉर probability of A is equals to N of A upon N of S, N of A is 2 upon 9 and that will be your final answer। A train travels at a certain average for a distance of 54 किलोमीटर, मतलब कि एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल कर रही है। तो सबसे पहले तो ट्रेन ट्रैवल करती है तो भाई उसको कुछ उसकी स्पीड होगी, स्पीड तो यहां पे हम लिखते हैं लेट x बी दी फर्स्ट स्पीड, मतलब पहली बार चल रही है, फर्स्ट स्पीड ऑफ टिरेन नहीं ट्रेन। इट टेक्स 3 hours
इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। टाइम टेकन कितने हैं, टाइम को टी लिख देते हैं, हाउ मच 3 hours, ठीक है, टाइम टेकन 3 hours। देन द ट्रेन ट्रेवल 63 किलोमीटर, वापस 63 किलोमीटर चलती है, मतलब कि डिस्टेंस देखो, सबसे पहले हमको स्पीड का फॉर्मूला मालूम चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी होगा क्या, हमको स्पीड ढूंढना है, मतलब हमको एक्स ढूंढना है, तो टाइम को ऊपर भेज दो, स्पीड को नीचे भेज दो। तो देयरफॉर टाइम का वैल्यू, टाइम का क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बरोबर। डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है x, प्लस वापस कितना है 63 किलोमीटर, और एवरेज स्पीड कितनी है x प्लस 6 हो जाएगा। x प्लस 6 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 से बढ़ गया, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 3 हो गया। अभी सम अपने हाथ में, ठीक है, अभी सम क्या है, सम पूरा के पूरा अपने हाथ में। तो 54 अपॉन x, ध्यान से सुनना, 54 अपॉन x प्लस कितना है स्टूडेंट्स, 63 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। Wait, I'm just looking at the comments. Yeah. LCM लो, हाँ बेटा LCM लेंगे, x ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो एक काम करो, 54 x प्लस 3 प्लस 63 के साथ आ जाएगा x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3। 54 इंटू एक्स होता है 54x प्लस 54 इंटू 3 करना है, 54 इंटू 3 रफ वर्क गया, 3 4 सा 12, 1 गया ऊपर 15 16, कितना हुआ 162, बरोबर। कितना हुआ, अच्छा सबसे x प्लस 6 है, अच्छा हो गया पहले ही देख लिया, नहीं तो है ना भाई गोल हो जाता था, ठीक है। x प्लस 6 है स्टूडेंट्स, x प्लस 6, पता नहीं x प्लस 6, तो कितना आता है x प्लस 6, 324 प्लस 63x अपॉन x इंटू एक्स, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 3। समझ रहा है, यस समझ रहा है। अभी ये ऊपर भेजो, ये ऊपर भेजो, ये वाले पूरे के पूरे ऊपर भेजो, तो यहाँ पे क्या मिला 54x प्लस 324 प्लस 63x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3 6 18 और यहाँ पे x। अभी इधर के सब उधर भेजो, तो मतलब देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 18x एज इट इज माइनस 54x और प्लस नहीं, ये भी माइनस में आएगा, पता नहीं किस रोड में, माइनस 63x और माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अभी स्टूडेंट्स इन सब का कैलकुलेशन आपको करना है, कितना हुआ देखो, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 63 प्लस 54 7 और ये 11 117, 117 माइनस 18, तो ये 17 हो गए, ठीक है 17 हो गए, तो कितना बचेगा 9 और ये हो जाएगा 10, तो ये भी बचेगा 9, तो कितने आए 99। सो देयरफॉर हमको क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस साइन रहेगी माइनस 99x माइनस 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है इक्वल्स टू 0। अब ये सभी जन 3 के टेबल में आते हैं, अभी ये सभी जो नीचे के हैं दिस ऑल द टर्म्स कम्स इन 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवीजन कर दो, ठीक है
ये सभी जन 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से क्या कर दो, डिवीजन कर दो। समझ रहा है? ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूं। 3 से डिवीजन करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 33 एक्स माइनस 324 को 3 से डिवीजन करो, 3 1 सा 3 और 3 8 सा 24, तो कितना मिला, 18। बरोबर है क्या? देखो 324 को स्टूडेंट्स याद रखो, 324 को किया है अपन ने 108, 108 इक्वल्स टू 0। अभी स्टूडेंट्स हमको फैक्टर्स ढूंढने हैं, वी हैव टू मेक अ फैक्टर। फैक्टर आना चाहिए 108 और ऐसा नंबर चाहिए जो कि प्लस माइनस करे, तो 33 आना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन करे तो 108 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किए तो 108 आना चाहिए। बोलो कौन से हो सकते हैं? 30 30 30 30 30 30 36 माइनस 36 प्लस 3, तो माइनस 36 प्लस 3 होता है माइनस 33, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और माइनस 36 इंटू 3 होता है 108, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 33x को, विच इज माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल्स टू 0। x विल बी एज इट इज, तो x माइनस 36 ब्रैकेट में प्लस 3 बाहर, x माइनस 36 वापस ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। तो दो बॉक्स मिलेंगे, x माइनस 36 मिलेगा, x प्लस 3 मिलेगा इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू मिलेगी 36 और दूसरी मिलेगी -3। तो डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल्स टू 36, और इसको ऐसे नॉट इक्वल कर दो। समझा क्या? समझा क्या? कोई तो बताओ 324 कहां से आया? अरे देख देख देख, सुन सुन सुन, ये देख ऐसा है वो 324 कहां से आया, देख 54 है, x प्लस 6 है, तो 54 इंटू एक्स कितना हो गया, 54x प्लस 54 इंटू 6 करो, 54 इंटू 6 ये वाला। ठीक है, तो 6 4 सा 24, 2 गया ऊपर 30 और 32। समझा क्या? अब किसका था वो, जेएस प्ले। ठीक है, समझा? समझा क्या? सर फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। देख, सबसे पहली चीज, फॉर्मूला मेथड हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर नहीं आता है। समझ में आया? we have to use formula method only when the particular equation cannot be solved by the factorization method. Is it clear? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, ये फैक्टराइजेशन मेथड से होगा क्या? नहीं होगा। फैक्टर कैसे गिरेंगे मेरे को बोल। ठीक है, फैक्टर कैसे गिरेंगे? समझ में आया? तो इसका फैक्टर नहीं गिरता है, तो इसके वजह से फिर यहाँ पे हमको फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करना है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका फैक्टर गिर रहा था तो हमने ये मेथड इस्तेमाल किया। समझा? ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल आपको इसमें मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसमें से आपको मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स टुडे सेशन वाज वैल्यूएबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, एंड या वंस अगेन
बेटा